तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मैं मुसलमान गया। ये उर्स की तकरीब है। आसी गाजीपुरी अलैहिर्रहमा कहते हैं, आज फूल न समाएंगे कफन में आसी, आज फूल न समाएंगे कफन में आसी, शबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। लेकिन अक्कासी की है। आसी गाजीपुरी अलैहिर्रहमा ने हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शेर की अक्कासी की कि तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मैं मुसलमान गया। जब मुसलमान गया तभी तो वो शबे गौर है उस गुल से मुलाकात की रात, तभी तो खुशी की रात होगी वो। तो सबसे पहले फिक्र कीजिए ईमान की, सबसे पहली फिक्र कीजिए। और जो सही मसलक के आला हजरत है, उस सही मसलक के आला हजरत पर चलने की हत्तल इम्कान कोशिश कर लीजिए, आप नकल कर लीजिए। अभी हसीब मियां साहब बयान फरमा रहे थे तो लोग बात कर रहे थे, पूरी बात तो न सुन सका, लेकिन बहुत अच्छी नासिहाना अंदाज में इनका था। अल्लाह इनको सलामत रखे। और जिन्होंने ये तकरीब करवाई अल्लाह इनको सलामत रखे। सुल्तान महमूद अलैहिर्रहमा का जमाना है। दरबार में एक बहरूपिया आया। पहले तफरीक यही सब हुआ करते थे। बहरूपिया आया, सुल्तान महमूद अलैहिर्रहमा ने उसको पहचान लिया, फरमाया कि तू बहरूपिया है, भेष बदल कर आया, मुझे धोखा देने। वो चला गया। कुछ अरसे के बाद फिर आया, दूसरा रूप बदल कर, फिर पहचान लिया। मैं बहुत इख्तिसार से कर रहा हूँ। फिर चला गया, तीसरी बार आया, फिर पहचान लिया और कहा कि अगर अब की तू आया और मैंने तुझे पहचान लिया तो मैं तेरा सर कलम करूंगा कि तू अपने फन से मजाक करता है, तू अपने फन से मजाक करता है, मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। वो चला गया। उसने ये मालूम किया कि इनकी सुल्तान महमूद अलैहिर्रहमा की एक्टिविटीज क्या हैं, इनके साल भर की रोजमर्रा की जिंदगी क्या है साल भर। तो उसको मालूम हुआ कि ये हर साल मदीना मुनव्वरा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिरी देने जाते हैं। तो उसने रास्ता मालूम किया कि जाते किधर से हैं, आते किधर से हैं। पूरा रास्ता मालूम किया और वहां तक गया। देखा एक जगह पहुंचा तो वहां पहाड़ियों का झुरमुट था, दामन था। तो मालूम हुआ इन पहाड़ियों के इस दामन में सुल्तान कुछ दिन, एक दिन दो दिन कयाम फरमाते हैं आराम के लिए। वो उसी जो पहाड़ियों की वादी थी उसके एक पहाड़ी पर चढ़ गया, मुसल्ला बिछा लिया, तस्बीह ले ली, या यूं ही अल्लाह अल्लाह करने लगा, नमाज पढ़ने लगा, करने लगा। कई दिन गुजर गए, भूखा प्यासा। फिर कोई शख्स किसी वजह से पहाड़ के ऊपर दूसरे पहाड़ पर चढ़ा, उसने देखा एक कोई साहब बैठे हुए सर झुकाए हुए एक पहाड़ी पर। तो उनके पास गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। बहरहाल शोहरत बढ़ी, लोगों का हुजूम आना शुरू हुआ। लोग लाते थे खाने पीने की चीजें लेकर के रख देते थे। वो दो दो दिन के बाद कहीं एक निवाला दो निवाला उठाया, खा लिया, बाकी सब पड़ा हुआ है। अब बड़ी दूर दूर शोहरत की, एक अल्लाह के वली आए हुए हैं, एक अल्लाह के बड़े मुकद्दस वली आए हैं। एक दो दो दिन खाने नहीं खाते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं, 48 घंटे भूखे रहते हैं, कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं। बड़ी शोहरत। और आखिर लोग जूक दरजूक आने लगे, मजमा लगने लगा। एक दिन वो आया कि सुल्तान गजनबी अलैहिर्रहमा वहाँ पर मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए। हाजिरी के लिए जा रहे थे,
हस्बे आदत हस्बे रवायत उस वादी में रुके, लोग सिपाही पानी के लिए ऊपर चढ़े तो मालूम वो एक सिपाही ने आके बताया, हुजूर एक अल्लाह के बड़े मुकद्दस वली, बड़े अल्लाह के चहीते पहाड़ी पर हैं, लोग बता रहे हैं कि ये 2-2 3-3 दिन खाना ही नहीं खाते, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, हुजूर बड़ी चर्चा है उनकी। आपने फरमाया कि जाओ और उनसे कहना तुम्हें आपको सुल्तान ने बुलाया, जाओ जाकर के कहना कि आपको सुल्तान ने बुलाया है। सिपाही गए, उनकी अर्जी लगाई, हुजूर सुल्तान ने आपको सलाम अर्ज किया है और बुलाया है। जब ये कहा उस फकीर ने सर उठाया और सर उठा करके फरमाया कि जाओ अपने सुल्तान से कह देना, जाओ अपने सुल्तान से कह देना कि वो उस सुल्तान के दरबार में बैठा हुआ है कि जिसने उनको भी सुल्तान बनाया, मैं नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने ये सुना कि उस फकीर ने इनकार कर दिया आने से और इतनी बात बड़ी बात कह दी कि उस जहां पनाह के दरबार में बैठा है जिसने उनको भी जहां पनाह बनाया है, उस सुल्तान के दरबार में बैठा है जिसने उनको भी सुल्तान बनाया है, इनकार कर दिया। कहा हाँ बहुत बड़ा कोई अल्लाह वाला है। गए कहा 101 थाल अशरफियों को सजाए जाए, 101 थाल अशरफियों के चोटीदार भरे गए, पहुंचे, इशारा किया, थाल रख दिए गए। पूछा ये क्या है सुल्तान का? हुजूर ये आपकी बारगाह में नजराना पेश करना है, नजराना लाया हूँ। फरमाया जाओ मैंने कबूल किया, इनको गुरबा में तकसीम कर देना, मुझे क्या चाहिए, मैं तो फकीर आदमी हूँ। बात हो गई। जब शहंशाह जब दिल्ली वापस आए तो वो फिर मिलने के लिए गया, उसने सलाम किया। जब सलाम किया तो सुल्तान ने पहचाना, कहा हाँ अब की तूने मुझे धोखा दिया, अब की तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे इनाम दूंगा और बहुत दूंगा, जितना इनाम नहीं दिया जाता मैं उतना दूंगा, लेकिन उस दिन जो दे रहा था उसका तो चौथाई भी नहीं दूंगा, उस दिन जो दे रहा था उसका तो चौथाई भी नहीं दूंगा, क्योंकि उस दिन अकीदत थी, आज इनाम है। अकीदत में तो इंसान जो चाहे मांग ले, अगर सल्तनत मांगता सल्तनत दे देता, आज इनाम दूंगा, बहुत दूंगा। उसने अर्ज किया हुजूर जहाँ पना मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सलाम करने आया था, गया तो था नकल करने, लेकिन वहाँ असल बन बैठे, गया था नकल करने के लिए लेकिन वहाँ असल बन बैठी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आला हजरत की नकल कर लीजिए, आला हजरत की नकल कर लीजिए, आला हजरत के इश्क की नकल कर लीजिए, हो सकता है असल बन बैठे। क्योंकि जानते हैं आला हजरत पर बहुत बयान किया जाता है, बहुत बयान किया जाता है, लेकिन ये जानते हैं सरकार गौसुल आजम को जानते हैं ना, बड़े नारे लगाते हैं आप लोग। सरकार गरीब नवाज को जानते हैं ना, बड़े नारे लगाते हैं, बड़े एहतमाम से जाते हैं अजमेर पाक, बड़े एहतमाम से जाते हैं बगदाद पाक। तो जानते हैं सरकार गौसुल आजम के दरियाए फैज बह रहा है, उसको कभी देखा है आप लोगों ने? सरकार गौसुल आजम, सरकार गरीब नवाज का दरियाए फैज जो बह रहा है, उस दरिया को आप लोगों ने किसी ने देखा है? बताइए कोई अगर किसी ने देखा हो? नहीं देखा ना, सुना है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। गौसुल आजम और गरीब नवाज का दरियाए फैज जो है वो है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। नहा लो उस दरिया में। गौसुल आजम ने अपना दरियाए फैज जारी कर दिया है, गरीब नवाज ने जारी कर दिया है, नहाना आपको है उसमें, नहा पाओ तो नहा लो, पैदा कर लीजिए, दुनिया भी समझ जाएगी, दिन भी समझ जाएगा। आला हजरत इश्क रसूल में जब वो डूबे, आज पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। आज आलम हजरत
आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान साहब अलैहिर्रहमा का ये है। आज ये मकाम है उनका। दुनिया का दस्तूर है कि पीर के घर में, मुरीद के घर में पीर का जिक्र होता है, लेकिन वाह कुर्बान जाइए आला हजरत पर कि आला हजरत की वो शख्सियत कि पीर के घर का, खानदान का हर वो घर, कोई घर खाली नहीं जिस घर में खुशी हो या गमी, बरेली के आला हजरत का जिक्र न हो जाए तो महफिल सुनी। ये है आला हजरत। अल्लाह की उनको ये अता है। आला हजरत नहीं बनाई थी, ये मिंजानी बिल्लाह थी आला हजरत को। दरियाए फैज में नहा लीजिए, आला हजरत के संगम है, संगम है गौसुल आज़म गरीब नवाज के फैज का। लेकिन जब जब सही मसलक के आला हजरत पे चलेंगे तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हज़रत की रोशनी में हम और आप चारियारी भी हैं और पंजतनी भी हैं। और जब चारियारी हैं तो जुमला सहाबा वाले हैं। बस हमेशा चारियारी और पंजतनी बन के रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। छोटा सा इदारा देख रहे हैं ना, जिनकी काबिशों से ये इस उम्र तक पहुंचा, इस मंजिल तक पहुंचा, आप लोगों पर भी ये बनता है। आप हजरत मौलाना साहब के, मौलाना खुर्शीद आलम साहब की मदद कीजिए, ताउन कीजिए इस मदरसे के फरोग देने में। हो सकता है आप 1 रुपया दें, बरोज़े क़यामत 1 रुपया ये जरिए निजात बन जाए। एक शख्स होगा क़यामत के दिन, अल्लाह की का करम, उसकी रहमत जोश में होगी, दरियाए रहमत जोश में होगा। एक शख्स आएगा, हाजिर होगा बारगाह इलाही में, हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा पूरे का पूरा नाम अमाल सियाह है, बता तुझे किस शर्त पर निजात दी जाए। अगर तूने जिंदगी में कोई एक काम किया हो तो बता, मैं छोड़ दूं। अगर तूने जिंदगी में एक काम किया हो तो मैं तुझे छोड़ दूं। वो सोचेगा और सोचने के बाद में अर्ज करेगा, रब्बे कदीर, एक बार मैंने तेरे दीन के आलिम को 1 लोटा पानी दिया था। अल्लाह की रहमतें इस कदर जोश में थी। अर्ज फरमाता है रब्बे कदीर, अच्छा तूने मेरे दीन के जानकार को, मेरे आलिम दीन को 1 लोटा पानी दिया था, ये एहसान किया था तूने मेरे आलिम दीन पर, जा उस एहसान के बदले मैंने तुझे बख्शा। उलमाए किराम की हमेशा अदब रखिए और सही मसलक के आला हज़रत चलिए। एक बात और गुजारिश कर दूं, अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादियां मसलक के आला हज़रत वालों में ही कीजिए। सख्ती से डट जाइए। हर बात में, मैं पॉलिटिकल बात आपसे नहीं कर रहा या राजनीति की बात नहीं कर रहा, आप जो चाहें करें, आप आजाद हैं। लेकिन जब मसलक की बात आए तो पत्थर की चट्टान बन जाइए, उसमें समझौता न कीजिए। उलमा की कदर कीजिए, आला हज़रत के बताए हुए सही रास्ते पर चलिए, इसी यही जरिए नजात होगा और दीन और दुनिया दोनों में हमारे इंशाअल्लाह काम आएगा। अल्लाह ताला हमको, आप सबको मसलक के सही मसलक के आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसी पर जो कायम है अल्लाह उनको कायम रखे, जो भटक गए हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। माँ हसीब मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है। आपके वालिद मोहतरम हुजूर हाफिज हबीब मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल हुआ था। 40वें की महफिल में उर्से चहलुम जो था, उर्से चहलुम में मैं हाजिर हुआ था। चूंकि रस्म दस्तार जो थी वो मेरे हाथों कराई गई थी। एक खानकाहों का एक उसूल होता है कि जब दस्तार होती है तो जो वहाँ पर वो अपनी तरफ से अपनी खानकाह की इजाजत देता है, एक रस्म बहरहाल उस वक्त
मैंने हसीब मियाँ साहब जो जानिशीन हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, इनको अपनी खानकाह की इजाजत, खिलाफत, सिलसिले आलिया कादरिया, जीलानिया, वास्तिया कदीम और जदीद की और सिलसिले आलिया कादरिया चिश्तिया जो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से चली, वो खिलाफत मेरी आबाई खिलाफत है 21 पीढ़ियों से, वो और जो ये खिलाफत मेरे यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते से आई, सैयदना शाह नबी रहमतुल्लाह अलैह से आज तक हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को बहुत पसंद थी। बहरहाल जदीद व कदीम से आपको मैंने वो दी और आज उसकी सनद मैं पेश कर और हमारे जो आपका प्यारा होता है उसका जो प्यारा होता है वो भी प्यारा होता है। हसीब मियाँ साहब के मौलाना खुर्शीद आलम साहब प्यारे, लिहाजा ये मेरे भी प्यारे, इनका भी हुक्म था और ये हैं भी उसके अहल। बहरहाल मैंने उसकी इजाजत को भी दी और ये इजाजतनामा पेश किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।